हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं फार्मा का एक क्वेश्चन जो है अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम डील करेंगे। ये जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है क्या। अल्टरनेटिव सिस्टम का जो है मेडिसिन का, वो एक ऐसी हेल्थ प्रैक्टिस है जिसमें कि किसी भी पेशेंट को एक पर्टिकुलर मतलब एक ही जो सिस्टम होता है उससे अलग हटके उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें कि कोई पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, तो हम उसे सिर्फ मेडिसिन के थ्रू ठीक कर रहे हैं। लेकिन अल्टरनेटिव सिस्टम में क्या होता है, किसी पेशेंट को अलग अलग ट्रीटमेंट के सिस्टम से ठीक किया जाता है। जैसे कि उसमें उसको योगा थेरेपीज़ वगैरह बता दी, या फिर उसे जो है मसाज थेरेपी बता दी, या फिर एक्यूप्रेशर जो हम जानते हैं वो थेरेपी बता के उसे उसकी डिसीज़ को ट्रीट करने में हेल्प देना। तो यही होता है अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। Alternative medicine refers to health practice and treatment that are not part of conventional or मेन मेडिकल केयर। मतलब जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये ऐसी हेल्थ प्रैक्टिस है या फिर इन्हें ट्रीटमेंट में भी कंसिडर किया जाता है जो कि एक मेन पार्ट नहीं है ट्रीटमेंट का, लेकिन इनके थ्रू जो है मेडिकल केयर पेशेंट को प्रोवाइड करी जा सकती है। ठीक है, these approaches often focus on natural healing and aim to treat the whole person, body, mind, spirit rather than just addressing specific symptom। ये जो तरीके होते हैं, मतलब ये जो अदर सिस्टम होते हैं है अल्टरनेटिव सिस्टम के, अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम के, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन को ट्रिगर नहीं करते हैं कि इनकी दवाइयाँ जाके एक हार्ट का ट्रीटमेंट करना है वहीं पर जाके ट्रिगर नहीं करती। ये जो मेडिसिन होती है ये पूरी बॉडी के ट्रीटमेंट पर फोकस करती है। जैसे कि माइंड हो गया, ये स्पिरिट हो गई, मतलब पूरी बॉडी के ये ट्रीटमेंट पर फोकस करती है। ठीक है, अब इसके कुछ कॉमन टाइप है अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम के। सबसे फर्स्ट तो आता है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा मुझे पता है आप सभी को पता होगा कि आयुर्वेदा में क्या होता है। मतलब आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है पत्ती फूल वगैरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, होम्योपैथी हो गया, न्यूरोपैथी हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, मसाज थेरेपी होगी या फिर रेकी हो गई। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखते हैं आयुर्वेदा। Ayurveda is ancient Indian system that used herbs, diet and lifestyle changes to balance the body एनर्जीज। मतलब आयुर्वेदा जो है एक एंशियंट टाइम से यूज़ किया जाने वाला इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। मतलब इंडिया में बहुत पुराने टाइम से आयुर्वेदा चालू है। इसमें जो पेशेंट है उसे जो है फूल पत्तियों के थ्रू या फिर डाइट के थ्रू और लाइफस्टाइल में चेंज करके एक पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। मतलब उसकी लाइफ बॉडी में जो भी इम्बैलेंस हुआ है उसकी बॉडी में बैलेंस किया जाता है। किसके थ्रू? डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू। और इसमें जो है कुछ मेडिसिन के थ्रू जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। आज भी हमारे घरों में जो है बहुत सारी चीज़ें हम आयुर्वेदा की ही यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम अभी देखें कि अगर हमें थोड़ी खांसी होती है तो हम तुलसी के पत्तों और अदरक वाली चाय पी लेते हैं। तो ये किसका किसका पार्ट है? ये आयुर्वेदा का ही एक पार्ट है जिससे हम ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में क्या है? इंक्लूडिंग प्रैक्टिसेस लाइक एक्यूपंक्चर एंड हर्ब्स मेडिसिन टू बैलेंस द बॉडीज वाइटल एनर्जी नॉन एज क्यूआई। मतलब जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है उसके अंदर एक्यूपंक्चर को इंक्लूड किया जाता है और कुछ हर्बल मेडिसिन्स होती है जिनके थ्रू बॉडी की वाइटल एनर्जी को स्टोर किया जाता है या फिर उसके थ्रू जो है बॉडी का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं होम्योपैथी। होम्योपैथी में ये जो है एक
अगर मैं रफली आपको बताऊँ, होम्योपैथी में अगर आपको पता होगा कि एक वो साबूदाने की गोली वाला जो ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथी में जाना जाता है, ठीक है। होम्योपैथी यूज़ हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंस टू स्टिमुलेट द बॉडी सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज़। मतलब इसकी जो मेडिसिन्स होती है वो हाईली डाइल्यूट होती है और साबूदाने की गोली होती है जो बॉडी को सेल्फ हीलिंग के लिए प्रमोट करती है, ठीक है। उसके बाद आता है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी यानी कि एम्फेसाइज नेचुरल हीलिंग मेथड इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, हर्बल मेडिसिन एंड फिजिकल थेरेपीज। नेचुरोपैथी में क्या होता है, बॉडी को कुछ तरीक़ों के थ्रू नेचुरल हीलिंग के लिए प्रमोट किया जाता है, जैसे कि पेशेंट को डाइट के अकॉर्डिंग अच्छे न्यूट्रिशन, मतलब डिसीज़ के अकॉर्डिंग एक अच्छी डाइट प्रोवाइड करना जिससे कि उसकी बॉडी में हील हो, और फिज़िकल थेरेपीज़ या फिर फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाकर पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, ठीक है। उसके बाद आता है योगा एंड मेडिटेशन। योगा एंड मेडिटेशन में तो आप सभी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि योगा और मेडिटेशन सबको पता है। माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट रिलैक्सेशन, रेड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग। योगा और मेडिटेशन ऐसी थिंग है जो हमारे पूरी बॉडी को ऊपर से लेकर हेड टू टो मतलब फ़िल्टर करने का काम करते हैं। यानी कि मेडिटेशन से हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स होता है, जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होता है, और जो हमारा पूरा ओवरऑल वेल बीइंग है वो इम्प्रूव होता है। योगा से जो है हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट वगैरह है या फिर बॉडी में जो भी डिसेबिलिटीज़ वगैरह है वो भी एक हद तक दूर होती है। और मेडिटेशन से जो है कार्डियक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ठीक होती है, क्योंकि इससे जो है स्ट्रेस रिड्यूस होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है मसाज थेरेपी। मसाज थेरेपी सभी को पसंद है। इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग द बॉडी सॉफ्ट टिश्यू टू रिलीव टेंशन एंड पेन। मसाज थेरेपी में जो है बॉडी को मैनिपुलेट किया जाता है, यानी कि बॉडी को ऐसे ऐसे करके दबाया जाता है, मसाज की जाती है, जिससे कि बॉडी का जो पेन है वो ख़त्म हो सके, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है रेकी। रेकी इज़ अ प्रैक्टिस वेयर प्रैक्टिशनर्स एम टू चैनल एनर्जी टू पेशेंट टू प्रमोट हीलिंग। मतलब प्रैक्टिशनर ही रेकी को यूज़ करते हैं और पेशेंट को की जो हीलिंग प्रोसेस है उसे प्रमोट करने के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। आई एम श्योर आपको ये अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये पसंद आया होगा वीडियो। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम बडीज़।